पश्चिम बंगाल में ममता ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन पूरे राज्य की सत्ता जीतने के बाद वो अपनी ही सीट नंदीग्राम पर शुभेंदु अधिकारी से हार गईं। इसलिए ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हार कबूल नहीं हुई है और अब उन्होंने तिल मिलाकर कोर्ट जाने का मन बना लिया है। दरअसल पहले ममता बनर्जी ये कह रही थी कि नंदीग्राम की जनता का जो भी जनादेश होगा वो उसे स्वीकार करेंगी, लेकिन अब जब उन्हें नंदीग्राम से खाली हाथ लौटना पड़ा है तो वो वोटिंग की गिनती में गड़बड़ी का हवाला दे रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि मुझे पता चला है कि गिनती में कुछ गड़बड़ हुई है। इस बात की शिकायत निर्वाचन आयोग से किए जाने पर वोटों की गिनती दोबारा करने से इनकार किया गया, तो अब मैं कोर्ट जाऊंगी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पूरे राज्य में ममता बनर्जी की जीत हुई तो वहाँ वोटों की गिनती से लेकर ईवीएम तक कोई घोटाला नहीं था, लेकिन अब जब ममता को अपनी ही सीट से शिकस्त का मुंह देखना पड़ा तो वो वोटों की गिनती को गलत बता रही है। बहरहाल शुरुआती रुझानों में शुभेंदु लीड बनाए हुए थे, लेकिन आधे रुझान आने के बाद ममता आगे निकल रही थी, पर समय बीतने के साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने पूरा पासा ही पलट दिया। वहीं दूसरी ओर नतीजों के आने के साथ ही ममता दीदी को लेकर दिलीप घोष ने जो पैर में दिखावटी चोट का जो आरोप लगाया था, वो आरोप भी अब सच में तब्दील हो चुका है। दिलीप घोष ने कहा था कि ममता बनर्जी जनता की सहानुभूति पाने के लिए पैर में चोट का दिखावा कर रही हैं और व्हील चेयर पर नजर आ रही हैं। दिलीप घोष का आरोप सच साबित हुआ, क्योंकि ममता बनर्जी चुनाव तक व्हील चेयर पर थी और नतीजे के दिन अचानक अपने पैरों पर खड़े होकर जनता का अभिनंदन करना, ये वाकई एक हाई वोल्टेज ड्रामा नजर आ रहा है। हाल फिलहाल देखना होगा कि ममता की तिलमिलाहट कहां तक जाती है, क्योंकि सवाल अभी भी यही है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से अपनी हार कबूल करने को तैयार क्यों नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।